नमस्कार दोस्तों, भाइयों एवं बहनों। आज हमारे देश में धर्म और जाति को लेकर इस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियां धर्म के नाम पर ही अपनी राजनीति और अपनी पूरे भविष्य को तय करना चाहेंगी, क्योंकि हमारे देश में आज कोई भी राजनीतिक दल किसी देश या किसी राज्य के विकास के नाम पर वोट नहीं मांगते। आज हमारे देश का ये हालात है कि हमारे देश में किसी धर्म और किसी जाति को लेकर बयानबाजी की जाती है और धर्म और जाति के रूप में हमारे देश की जनता को लड़ाया जाता है और उसी के नाम पर हमारे बड़े बड़े नेता अपने वोट बैंक बनाते हैं। आज हमारे देश में जो कुछ भी हो रहा है, ये आने वाले समय में हमारे देश के लिए बेहद ही खतरनाक माहौल क्रिएट कर रहा है, जिसमें हम और आप और हमारे आने वाले जो पीढ़ियां हैं वो बेहद ही गंभीर रूप से ग्रस्त हो सकती हैं। और आज इसी धर्म और जाति को लेकर संविधान के ऊपर भी सवाल उठ रहा है। और इसी जाति और धर्म की कड़ी में एक और पन्ना जोड़ते हुए हमारे देश में आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले, उन्होंने एक मंच से एक भाषण दिया, जिसके बाद पूरे देश में भूचाल आ गया। जिसके बाद से ऐसा लग रहा था कि हमारी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को पूरी तरीके से खा जाएंगी। ऐसा लग रहा था कि हमारे पक्ष और विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल चुका है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारे देश में आज विकास के नाम पर राजनीति नहीं की जा रही है। आज के समय में हमारी राजनीतिक पार्टियां किसी धर्म और जाति को लेकर बड़े गेम खेलने की कोशिश करती हैं और आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसको लेकर सवाल खड़े कर दिए। हमारे देश में आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले, उन्होंने एक मंच से एक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं, उन पर एक बार फिर से समीक्षा की जानी चाहिए। लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म की वो प्रस्तावना में नहीं छपी है, प्रियम्बल में नहीं थी। इन दो शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है। क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम जिस भवन पर है, उसमें मैं खड़े होकर बता रहा हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उस प्रस्तावना में ये दो शब्द लिखे थे। और उसके बाद वही हुआ जिसका आशंका था। विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा कि ये आरएसएस और बीजेपी की एक साजिश है। आरएसएस और बीजेपी का जो अंदर का भावनाएं हैं वो आज सामने देखने को मिल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है और आरएसएस आज तक संविधान को नहीं मानती, वो अपने मनुस्मृति को लागू करना चाहती है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी ने भी इस सवाल खड़े कर दिए। आरक्षण के खत्म करने के लिए आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, तब वो सोशलिस्टों की बात कहते हैं कि सोशलिज्म शब्द हटना चाहिए। और जिन लोगों का दिल और दिमाग नफरत से भरा हुआ है, नकारात्मक राजनीति से भरा हुआ है, वो जो बांट करके समाज में दीवार खड़ी कर करके जो राजनीति करना चाहते हैं, जातियों में धर्म में भेदभाव पैदा कर करके वोट लेना चाहते हैं, वो लोग सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के खिलाफ हैं। एक तरफ तो वहीं पर सोशल मीडिया पे कोई कह रहा है कि ये बीजेपी की बड़ी साजिश है, कोई कह रहा है कि आरएसएस को संविधान खत्म करने का कोई अधिकार नहीं है और आरएसएस ये करना चाहती है। कोई कह रहा है कि बीजेपी आरएसएस के माध्यम से वो सारी चीजें बोलना चाहती है जो वो खुद स्वयं से नहीं बोल सकती। ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन आखिर धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी है क्या? ये किस तरीके से संविधान में लागू किया गया था, कब लागू किया गया था और इसका क्या अर्थ निकल के आता है? आइए पहले हम इस पर एक नजर डालते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो 1949 में अपनाई गई प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समानता का कोई भी नाम नहीं था, उसे कोई भी संविधान में दर्जा नहीं दिया गया था। लेकिन जब हमारे देश में इमरजेंसी लागू हुआ था, उसके बाद से बल्कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के दौरान जोड़े गए थे, जिस
इस समय हमारे देश में आपातकाल लागू किया गया था और उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बार बार कहा है कि 1949 में धर्मनिरपेक्ष और समानता का कोई भी शब्द इसमें मौजूद नहीं था। ये 42वें संशोधन में 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया था। आज के टाइम पे आप सोशल मीडिया से लेके टीवी चैनलों तक हर एक जगह पर ये न्यूज देख रहे हैं, लेकिन क्या आपको किसी ने ये बताया कि आखिर धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी है क्या, इसका क्या मायने हैं, इसका क्या अर्थ होता है और ये क्यों लागू किया गया था। लेकिन आज हम आगे मुद्दे पर ना बात करते हुए आज हम आपको ये बताएंगे कि आखिर समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है और भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द क्यों जोड़े गए। इन दोनों सवालों का आज हम इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स देने वाले हैं, जो कि बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारे देश की 80% आबादी को अभी यही नहीं पता कि हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े क्यों गए और इसका अर्थ क्या है। लेकिन हमारी राजनीतिक पार्टियां इसको लेकर हमारे देश के लोगों को बांट रही हैं। तो हमारे देश को लोगों को सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे लिए धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी आखिर है क्या। चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हर एक हमारे देश की जनता को पिछड़ी से लेकर ऊपरी तक सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद वो अपने फैसले को और हमारे राजनीतिक पार्टी के बयानबाजी और उनके फैसले को गंभीरता से ले। तो आइए पहले बात करते हैं समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है। हमारे धर्मनिरपेक्ष शब्द को एक ऐसे गणराज्य के रूप में परिभाषित किया गया था जो हमारे देश के सभी धर्मों को एक समान सम्मान बनाए रखता है। तो वहीं पर समाजवादी शब्द को हमारे गणराज्य में इस तरीके से परिभाषित किया गया था कि हमारे समाज में सभी शोषण को खत्म कर दिया जाए, चाहे वो सामाजिक हो या आर्थिक हो या वो राजनीतिक शोषण हो। संविधान में समाज शब्द इसलिए जोड़ा गया था ताकि हमारे देश में सभी नागरिकों को समान सम्मान मिल सके, यानी कि हमारे देश के हर एक नागरिक को समान तरीके से रखा जा सके। और धर्मनिरपेक्षता हमारे भारतीय संविधान में इसलिए जोड़ा गया ताकि हमारी सरकार किसी भी व्यक्तिगत धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ना करे और हमारे देश में ऐसे हालात बनाए जाएं जिससे हमारे देश में सभी धर्मों के लोग एक समान तरीके से रह सके। लेकिन आज हमारे देश में क्या हो रहा है, आज हमारे देश में हर एक धर्म को अलग तरीके से बांटा जा रहा है, हर एक धर्म को अलग दर्जे दिए जा रहे हैं, ऊंच नीच का रूप दिया जा रहा है। आज हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समानता का कोई भी पालन हमारे राजनीतिक पार्टियां नहीं कर रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 42वें संशोधन से पहले हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समानता की जगह पर क्या रखा गया था? चलिए वो भी आपको बताते हैं। आपको बता दें कि 42वें संशोधन से पहले हमारे देश में संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य था, जिसे 42वें संशोधन के बाद बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया। और उसी समय हमारे संविधान में राष्ट्र की एकता की शब्दों को भी बदला गया था, इसे बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया था। दोस्तों, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी का अंतर और उसका क्या शब्दों का मायने है और उससे क्या हमें और आपको अधिकार मिल रहा है, सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। लेकिन आज ये सवाल जो हमारे देश में उठाए जा रहे हैं धर्मनिरपेक्षता और समानता को लेकर, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे हमें और आपको गंभीर रूप से लेना है। और इस वीडियो के कमेंट में आपको बताना है कि आप इसे किस रूप से किस तरीके से देखते हैं। लेकिन आज हमारे देश में हमारी राजनीतिक पार्टियां हमें और आपको जातिवाद के रूप में बांटकर जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहती हैं, वो बेहद ही डरावना और बेहद ही खतरनाक रूप लेता जा रहा है। चाहे वो इटावा का मामला हो, चाहे वो आरएसएस के महासचिव का ये बयान हो, वो एक सवाल पैदा कर रहा है और हमारी सरकार को इसके लिए कठोर कदम उठाने होंगे, चाहे वो कुछ भी हो। कुछ भी का मतलब कुछ भी, क्योंकि हमारा देश पहले, हमारा संविधान पहले, उसके बाद सब कुछ हो, सारी राजनीतिक पार्टियां हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।